इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। सीएनजी मॉडल गलती से भी कभी लेना ही मत, क्योंकि ना 5 सीटर वाला और इसे 9 से 7 सीटर भी इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से, आप मतलब सोच ही नहीं सकते। लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। इको लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी इको, जो कि इस सेगमेंट की जिसको जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट प्रेफर में नहीं RWD है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस इको को लेने की सोच हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो 5 सीटर STD, 6 सीटर STD, 5 सीटर AC, 5 सीटर AC CNG, जो कि ये अपना रहने वाला है 5 सीटर AC CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग तो है ही है। साथ ही भाई मारुति ओनर ने रिसेंटली इसके अंदर 6 से 7 को न्यू अपडेट भी कर दिए हैं। और अभी के टाइम पे क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, GST कितना कम हुआ है, ऑनर प्राइस क्या रहने वाली है फाइनेंशियल के साथ, उसके साथ ही भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना तो ऐसी वैसी, उस हिसाब से इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, ठीक है। और आपका बजट इसमें है, अगर आप सोच रहे हो एक बिजनेस में, मतलब कि एक CNG में आपका डाउट रहता है नहीं आखिर ये 5 सीटर 6 सीटर आखिर ऐसे CNG इनके क्या फैक्ट है, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए कौन सा नहीं है, और आखिर CNG का क्या फैक्ट है वो भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा इसके अंदर भाई फ्रंट में जाऊंगा तो इंडिकेटर रहेंगे, हेडलाइट मिल जाएगी, कोई भी यहाँ पे आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, आप चाहो तो लगवा सकते हो, बीच में ग्रिल मिल जाती है, रिबिन भी लग चुके हैं। थोड़ी देर में स्विफ्ट और इसकी डिलीवरी भी होने वाली है, तो आप समझ सकते हो इन दोनों का क्रेज कितना है, ठीक है। साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके अंदर व्हील कवर और उसके साथ ही टायर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 8-13 इंच के, उसके साथ ही इंडिकेटर रहेगा, ORBM नॉर्मल रहेंगे। डोर वाइजर भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, चारों तरफ आप देख ही सकते हो। और इंटीरियर में तो अब अलग ही लेवल पे अपडेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे आपको इको स्टार का बैज भी मिल जाता है। और बैक लुक देखो यार, क्या ही बड़ी सी लगती है, मतलब एक एसवी वाली फीलिंग तो आती है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से तो मुझे लगता तो है यार, मतलब मजा ही आ जाता है। इधर आपको इसकी बैकलाइट मिल जाएगी, उसके साथ ही टेल लाइट रहने वाली है, वो भी LED सेटअप रहेगा। बाकी तो यहाँ पे आपको इको का बैज मिल जाएगा, उसके साथ ही पियानो फिनिशिंग मिल जाएगी, उसके साथ ही पार्किंग सेंसर के साथ इसकी भाई काफी अच्छी भाई आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, ठीक है। वन टच करूंगा तो यहाँ से आपका पूरा ही भाई बूट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ के हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे और भाई बूट की तो टेंशन लो ही मत, आप जानते हो स्पेस और कंफर्ट के मामले में मानी जाती है, तो भाई भर भर के स्पेस मिल जाता है। और CNG मॉडल रहने वाला है, इसके अंदर बिना CNG वाला भी होता है। और आप जानते हो भाई इंडिया के लोग तो बिगनर से ही नहीं, इधर इधर सीटें लगाते 5, 7 भाई 9 के 10 सीटर भी बना देते हैं, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। पर इसका है ना 6 सीटर वेरिएंट काफी कम बिकता है, पर ये सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि भाई लोग आप जानते हो भाई सीटें लगवा के वैसे भी करवा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको CNG ऑप्शन नहीं मिलता है। वैसे CNG मॉडल किसको लेना चाहिए किसको नहीं वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बाकी तो भाई काफी सही है, ठीक है। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियर में, देख लेते हैं क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ से स्लाइडिंग वाला सिस्टम मिल जाएगा, जो कि अपने ओमनी में आया करता था। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो ना, कहीं फॉर्च्यूनर भाई इंडिवर में बैठ रहा हूँ ना वैसा फील आ रहा है। और भाई ये देखो, ओ भाई साहब यार मुझे कहने की क्या जरूरत है, आप खुद देखो भाई घुटने तो टच भी नहीं हो रहे, बट आराम से 3 जन तो कंफर्टेबल भी बैठ सकते हैं। बाकी तो भाई अगर आप देसी स्टाइल में बैठाओगे 4 भी बैठ जाएंगे, और काफी अच्छे है भाई, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे नॉर्मल ही रहेगा, सीटें भी इंस्टॉलेशन हो चुकी है काफी अच्छी सी, उसके साथ ही कवर है, उसके साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट रहने वाली है। बाकी नॉर्मली इधर आपको लॉक अनलॉक उसके साथ ही नॉर्मली सिस्टम मिलते हैं भाई, घुमाने वाले तो आप जानते ही हो। बाकी स्पेस में कोई कमी नहीं आएगी भाई, 4 जन क्या भाई 3-4 जने तो कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ठीक है, काफी अच्छा मिल जाता है। और मेन तो आगे की तरफ न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और भाई काफी सही है भाई, मानना पड़ेगा भाई, मारुति तो भाई इको भाई नाम ही काफी है, रिलायबिलिटी सर्विस मेंटेनेंस सब में टॉप क्लास। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे हिसाब से पूरी सीट को पीछे करता हूँ और मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ। और ये देखो यार क्या ही लुक्स आती है, यहाँ पे नॉर्मल की मिल जाती है, ये सुधार दो यार, थोड़ा सेंटर लुकिंग आ जाए और भी मजा आ जाए। बाकी तो यहाँ से इसका पूरा इग्निशन ऑन कर दूंगा और सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई अपने अल्टो में आता है वैसे
ऐसा ही आता है नॉर्मल सा। इधर आप बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको किलोमीटर के साथ साथ इसकी रेंज बता देगा, स्पीडोमीटर, इंजन लाइट वार्निंग, उसके साथ ये MID में कितनी टेम्परेचर है उस हिसाब से, नॉर्मली किलोमीटर, नॉर्मल से जो सीट बेल्ट वार्निंग, सारी जो वार्निंग आती है ना, वो सारी लाइट इसके अंदर आपको ऑफर कर दी जाती है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे स्टीयरिंग काफी सा बड़ा सा मिल जाता है। स्टीयरिंग यहाँ पे आप देखो लेदर फिनिशिंग के साथ इंस्टॉलेशन हो चुका है। यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल दोनों मिल जाते हैं, बाकी काफी अच्छा सा। ठीक है, सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, ये वाला रहने वाला है भाई AC CNG, उस हिसाब से भाई यहाँ पे AC के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी 6 सीटर रोगे ब्लोवर ही मिलेगा, बाकी इसकी AC काफी सही है भाई, 2 पे रखने पर भी मजा आ गया। इधर यहाँ पे आपको स्टीरियो नहीं मिलता है, आप चाहो तो भाई कंपनी से लगवा सकते हो, बाकी तो काफी सही रहता है। ठीक है, और स्टीरियो भाई मैं आपको है ना एक वेरिएंट बताया था, उसमें तो था, पर ये कस्टमर के हिसाब से होता है, बाकी तो आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप नोटिस करोगे बाउट का चार्जेस सॉकेट मिल जाएगा, उसके साथ ही छोटा मोटा स्पेस मिल जाएगा। इधर आप देखोगे तो छोटा मोटा स्पेस तो है ही है, उसके साथ ही मैनुअल में रहेगी, ऑटोमेटिक में तो आती भी नहीं है। इधर आपको हैंड ब्रेक और आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, पर क्लब बॉक्स में भर भर के स्पेस मिल जाता है, बड़ा आराम से रख सकते हो आप। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको नॉर्मल सा मिल जाएगा, उसके साथ ही यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट रहने वाली है, नॉर्मल सी भाई, थोड़ी सी लेट होने हो रही है, बाकी तो यहाँ पे आपको एयरबैग सी वार्निंग, कोई भी मिरर नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा एडजस्ट करने का मिरर, और स्पीकर के ऑप्शन भी रहेंगे। इधर ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ CNG फ्यूल का ऑप्शन मिल जाता है, आप हेडलाइट कंट्रोल सारे मिल जाएंगे, घुमाने वाला सिस्टम रहता है यार, ये बेसिक सा प्लेन मिलता है भाई, जल्दी फेस लिफ्ट आता है जो मजा ही आ जाएगा। बाकी तो काफी सही है, जो बेसिक है ना भाई, ये गाड़ी ऐसी है भाई, इसमें ऐसे ही लिटिल लिटिल चीजें मिलती है, बाकी तो सारा आफ्टर मार्केट ही काम कराना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो कंपनी से भी कराते हैं, पर भाई सीटें काफी कंफर्टेबल दे दी है, स्पेस पे कोई कमी नहीं, बड़ा आराम से बैठो भाई यार, मानना पड़ेगा यार गाड़ी में, मतलब कि स्पेस और कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है भाई, और क्या ही लोग है यार, और लोग तो बिजनेस करते हैं भाई, सीटें भाई काफी सही है, मतलब इतना स्पेस, और अगर आप सामान ले जाना है बड़ा आराम से ले जाओ, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लोग तो भर भर के जाते हैं भाई बिजनेस में, भाई कई स्कूल में लगा देते हैं, टैक्सी में भी काफी चलती है, तो उस हिसाब से काफी सही है। और काफी लोग नेगेटिव बातें करते हैं, पर भाई मुझे तो कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, क्या ही लोग है इस पैसेज में, इतना कुछ तो मिल रहा है। तो मैं चलूंगा इसके बारे में, अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको इको ही नहीं, इको के अलावा और कौन सी भी गाड़ी लेने जा रहे हो, आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 70.67 बीएचपी की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 95 Nm का टॉर्क देखने मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं फैक्ट बता देता हूँ, इसके अंदर देखो 5 सीटर, उसके साथ ही 6 सीटर, और ये सारे AC CNG का क्या फैक्ट रहता है। देखो इसके अंदर 5 सीटर STD में तो कुछ भी नहीं आएगा, आप समझ लो नॉर्मल सा बेसिक आएगा, वो कम बिकता है। ठीक है, और 6 सीटर STD में भी कुछ भी नहीं आता है, पर उसके अंदर सीटें थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कैप्टन सीट, उस हिसाब से वो भी थोड़ा कम बिकता है। पर भाई ये जो AC CNG वाला है ना भाई, भर भर के बिकता है भाई, क्या ही बताओ। और नॉर्मल AC वाला भी बिकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि CNG कौन ले भाई, पावर टॉर्क में थोड़ा फर्क आ जाता है, तो उस हिसाब से भाई लोग वो भी ले लेते हैं। तो आपके हिसाब से देख लेना भाई कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, बाकी तो आप यही सीन रहता है। ठीक है, उसके साथ ही इसके अंदर भाई सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट, EBD, 6 एयरबैग और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। ठीक है, और आपने देखा ही होगा भाई धीरे धीरे मारुति भाई 6 एयरबैग भी दे दिया और स्टार की रेटिंग भी बढ़ाने वाला है। मुझे तो लग रहा है भाई अगले फेसलिफ्ट भाई 2026 में आ जाएगा और मारुति सारी चीजें इसके अंदर भी दे देगा। ठीक है, बाकी तो इसके अंदर देखो यार, बात करो माइलेज की, आपको क्या लगता है भाई, ये आपको CNG में 26 से 27 का माइलेज दे देती है भाई, कंपनी इतना ऑफर करती है, लोग तो भाई ज्यादा भी ले जाते हैं हाईवे पे चला के, तो माइलेज में तो आप टेंशन लो ही मत। ठीक है, उसके साथ ही इसके अंदर प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको एक शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई, लगभग समझ लो 6,36,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, अब करवा सकते हो। ऑनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हमारे यहाँ पे कुछ होगी देखो 7.5 लाख तक वो चली जाती होगी, कम ज्यादा भी हो सकता है, वो तो भाई आपके सिटी के हिसाब से होता है, बाकी मुझे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, उसके साथ ही इसके अंदर भाई अभी जानते हो GST भी कितना कम हो चुका है यार, GST तो भाई क्या ही बताओ, मतलब मारुति ने 50,000, 1 लाख, मतलब गाड़ियों पे GST अलग ही लेवल पे कम किया है, मजा ही आ चुका है। और एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, SCC की 3 साल की आप फेस्टिवल में ऑफर उठा सकते हो, बहुत सही रहता है। ठीक है, और उसके साथ ही इसके अंदर देखो कंपटीशन में ट्रिबर, टियागो, अल्टो, पंच, एक्स्टर, एस्प्रेसो, मैग्नाइट, वैगनआर, स्विफ्ट, काफी सारी गाड़ियां मिलती होगी, पर भाई ये जो है ना भाई इसकी कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि भाई ऐसी गाड़ी आपको कोई नहीं देगा इस प्राइस रेंज में, स्पेस, कंफर्ट, और जो बिजनेस पे चलती है ना, आप देखोगे हाईवे पे कहीं पर भी देखोगे मारुति की भाई इको दी की जाएगी, क्योंकि बिजनेस में चलती है, लोग भाई इसके अंदर भाई सारे बिजनेस में सबसे ज्यादा चलती है, टैक्सी में, इन चीजों में भाई इसका मतलब कि माहौल ही अलग है, मैं जितना बताऊं उतना कम है, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। ठीक है, कंपटीशन कर ही नहीं सकते। और उसके साथ ही आपको इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो।
और भी मेरे चैनल पे देखो काफी सारे रिव्यू वीडियो आ चुके हैं, तो इसलिए आप चेकआउट कर देना। मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए देख लेना, ठीक है। आपको मतलब टाटा की, मारुति की कौन सी भी गाड़ी लेनी हो तो मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मारुति की गाड़ियों के साथ साथ अगर आप फ्रोन्स लेने की सोच रहे हो, उसकी रियलिटी सर्विस के साथ सारी A to Z इंफॉर्मेशन ओनरशिप रिव्यू के साथ देखनी है, तो मेरे चैनल पे वो भी वीडियो डाल दिए, आप चेकआउट कर देना। आप 2 वीडियो डालिए, आपके सारे डाउट उसी वीडियो में क्लियर होंगे, तो इसलिए आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर देना, ठीक है। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।